मजबूरी इंसान को कमज़ोर बना देती है और इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की चाह इंसान को गलत रास्ते पर चढ़ने पर मजबूर कर देता है। भले ही उस समय मजबूर इंसान कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाला कभी न कभी उसकी किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। दोस्तों, ऐसे ही मामला देखा गया है कानपुर में। एक वसूली गैंग के लोग ने एक छात्रा के साथ इस तरह उसके साथ क्रूरता की व्यवहार किया है, जिसे देखने के बाद शायद आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि अपने यूट्यूब चैनल लिस्टन रवि स्टोरी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी जो आपको बताने जा रहा हूं, वाकई में ये कहानी सुनने के बाद शायद आपके दिल कमज़ोर पड़ जाएंगे। दोस्तों, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है इटावा। और इटावा शहर का यह एक जो है छात्र रहने वाला होता है, जो कि अपने शहर से वह जो है 185 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर अपने सपने को पूरा करने के लिए वह जाता है। जो छात्र था वह पढ़ने में बहुत ही तेज था, लेकिन जो है वह मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करता है। और दोस्तों, अपने मन में जो है वह विचार करता है कि मुझे यहाँ से अपने शहर से, अपने इटावा शहर से मुझे कानपुर चलकर मुझे जो है एक अच्छा इंसान बनना है। और अपने सपने को पूरा करने के लिए वह जैसे ही कानपुर पहुँचता है और पहुँचने के बाद वहाँ पर जो है एक कोचिंग जो है ढूँढता है और कोचिंग उसे मिल जाती है। जैसे ही उसे कोचिंग मिल जाती है तो कोचिंग के बगल में एक रूम ले लेता है, क्योंकि वह जो छात्र जो है इटावा शहर से आया था, वह ज़्यादातर सामान जो है अपने घर से ही लेकर आया था, इसलिए उसे सेटल होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इसके बाद जो लड़का होता है कोचिंग ज्वाइन करता है। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद वह जो है 3 महीने का जो है फीस भी जमा कर देता है। और फीस जमा करने के बाद वह लगातार जो है पढ़ाई करता है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। वह जो है वह अपने रूम पर रहता है, रूम पर खाना पीना खाता है। खाना पीना खाने के बाद वह जो है सीधा जो है अपने कोचिंग पर जाता है। कोचिंग में पढ़ने के बाद वह सीधा जो है अपने रूम पर आ जाता है और किसी से कुछ भी बातचीत नहीं करता है कि वह बहुत गरीब था। गरीब के साथ साथ वह काफ़ी मिडिल क्लास की फैमिली से वह बिलोंग करता था। दोस्तों, 3 महीने लगातार पढ़ाई करने के बाद जो छात्र होता है कोचिंग का फीस भर देता है। कोचिंग के फीस भरने के बाद उसे राशन पानी खाने पीने की जो चीज़ होती है उसके पास पैसा नहीं रह जाता है। जैसे ही जो है उसके पास खाने पीने की राशन की कोई पैसा नहीं रहता है, तो छात्र होता है वो अपने घर वालों को फ़ोन लगाता है। और जैसे ही अपने घर वालों को फ़ोन लगाता है, फ़ोन लगाने के बाद वह बताता है कि हमारे पास जो पैसा था, मैंने 3 महीने की जो कोचिंग का फ़ीस था, मैंने वह फ़ीस भर दिया है। हमारे पास राशन पानी खाने का कोई भी पैसा नहीं है। लेकिन तभी उसकी माताजी कहती हैं, बेटा आपके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए जो है हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है आपको देने के लिए, आप भी सीधा घर चले आओ। जो बेटा है वह घर चला आता है घर, लेकिन घर आने के बाद उसके मन में जो है तैयारी की लगन जो थी वह उसके मन में गूँज रही होती है। घर आने के बाद फिर वह कानपुर जाता है। कानपुर जाने के बाद वह जो है काका कोचिंग में पढ़ रहे रईस छात्रों से जो है कुछ पैसे लेने की वह पेशकश करता है। और जैसे ही जो रईस छात्र होते हैं उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे ब्याज पर पैसे देने की पेशकश करते हैं। इसके बाद जो रईस छात्र होते हैं, रईस छात्र उससे पैसे जो है दे देते हैं और साथ ही ब्याज सहित पर। और उसके बाद जो लड़का पैसा लेता है वह कहता है कि मैं आपको मूल समय पर आपका पैसा और ब्याज मैं लौटा दूंगा। इतना वाक्य कहने के बाद जो लड़का होता है वह अपने रईस छात्रों से वह पैसा ले लेता है। पैसा लेने के बाद जो कोचिंग का फीस होता है और अपने घर का जो राशन का फीस होता है और अपना जो राशन होता है, वह सारी जो है समस्याओं को वह निराकरण कर लेता है। लेकिन निराकरण करने के बाद जो लड़का होता है वह पढ़ाई कर रहा होता है और अच्छा इंसान बनने की वह पेशकश कर रहा होता है। लेकिन तभी 1 महीने का समय बीतता है। समय बीतने के बाद जो रईस छात्र होते हैं वह जो है पैसा अपना लेने के लिए, अपनी ब्याज लेने के लिए उस लड़के के पास चले जाते हैं। लेकिन लड़के के पास उस समय पैसा नहीं होता है। लेकिन तभी जो लड़का होता है घर वालों को फ़ोन लगाता है। जो घर वाले होते हैं वह फ़ोन नहीं उठाते हैं। लेकिन तब पर जो है उसके पास जो रईस लड़के होते हैं अपनी गुंडई के साथ वो उसके छात्र के पास पहुंच जाते हैं अपनी पैसा मांगने के लिए। तभी जो छात्र होता है वह जो है गिड़गिड़ाता है, वह रहम की भीख मांगता है कि मुझे 1 दिन का मोहलत दे दो, मैं आपकी जो पैसा है, जो ब्याज है, मैं आपको लौटा दूंगा। तभी जो है जो लड़के होते हैं उसे धमकाते हैं, चमकाते हैं और जो है सख्त सख्त सलाह देते हैं, मुझे 1 दिन के अंदर मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए। इसके बाद धमका चमका कर जो रईस के लड़के जो गुंडे होते हैं वह वहाँ से उस छात्र के पास से चले जाते हैं। इसके बाद जो लड़का होता है अपने घर वालों को फिर फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने के बाद वह जो है
पैसे मांगने की पेशकश करता है। लेकिन जो उसकी माँ होती हैं जो है वो बताती हैं, बेटा हमारे घर की हम लोगों के घर की तबीयत जो है, हम लोगों का सारा समस्या बहुत, हम लोग इस समय मजबूर में हैं, आपको पैसा नहीं दे सकते हैं। घर वाले पैसा देने से सीधा-सीधा इनकार कर देते हैं। लेकिन जो लड़का होता है वह घर वालों को पैसा जो है जो लेकिन जो लड़का होता है जिस रईस लड़कों से जो है उधार पर ब्याज पर जो पैसा लिया था, वह घर वालों को नहीं बताता है। अगर घर वालों को बताता तो काफ़ी जो बातें थी वह आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन तभी जो है दूसरे दिन जो रईस खानदान जो होते हैं, काका देव के जो कोचिंग के लड़के होते हैं, जो गुंडे टाइप के जो लड़के होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो उस लड़की के पास पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद फिर जो है उस लड़के से अपने पैसे माँगने की पेशकश करते हैं। जो लड़का होता है फिर गिड़गिड़ाने लगता है, फिर कहता है थोड़ा-सा मुझे 1 दिन का और मुझे वक़्त दे दो, मैं आपका सारा पैसा मैं लौटा दूँगा। लेकिन जो लड़के होते हैं उसकी एक बात नहीं सुनते हैं और उसे ढकेलते हुए कमरे में लेकर जाते हैं और ले जाने के बाद लात घूंसा से लगातार उसे मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं। और जो लड़का होता है वह रहम की भीख मांग रहा होता है, वह जो है रहम की भीख मांग रहा होता है। वह कहता है मुझे छोड़ दो, मैं आपकी पैसा दे दूंगा, मुझे 1 दिन का वक्त दो। लेकिन जो लड़के होते हैं, जो गुंडे रईस के लड़के होते हैं, जो छात्र होते हैं, लगातार उसे मारते रहते हैं लात घूंसा से और जो है उसके सीने में मारते हैं, हाथ में मारते हैं, पैर से मारते हैं, लात से मारते हैं, उसे हर जगह उसके हर एक अंग को लातों घूंसे से मारकर उसे पीटते रहते हैं। जब इन लोगों का मन नहीं भर जाता है, बिल्डिंग करने वाली रॉड से उसके 6 मुँह पर 6 जगह से उसे जो है उसे दागते हैं, उसे चोटते हैं। 6 दिन तक लड़के को टॉर्चर किया जाता है, टॉर्चर करने के बाद फिर उसे छोड़ते हैं। लेकिन फिर इसके बाद जो है जो गुंडे छात्र होते हैं, उस लड़के को मारते-पीटते हैं, यहाँ तक कि उस लड़के को मारने-पीटने के साथ उसके कपड़े को नंगा कराकर उसे जो है उसे नंगा कर देते हैं। नंगा करने के साथ-साथ उसके जननांग में ईंट से ईंट बाँधकर उसको लटका देते हैं और लटकाने के बाद उसकी जो है वीडियो बनाते हैं और उसे बल भर मारते हैं, उसे लात घूंसा से प्रहार करते हैं। वह रहम की भीख माँग रहा होता है, वह रो रहा होता है, वह छटपटा रहा होता है, वो भैया भैया कहकर जो है रहम की भीख माँग रहा था। लेकिन जो छात्र होते हैं, जो गुंडे होते हैं काका देव कोचिंग के आस-पास के, वह जो है ज़रा से भी उस लड़की की बात नहीं सुनते हैं। उसके बाद इस वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद जो है इस वीडियो को वह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। अब जैसी है जो है सोशल मीडिया पर यह वाक़ जो है बहुत तेज़ी के साथ जब वायरल हो रहा होता है, तभी कानपुर के थानों में ये जो खबर जाती है। जैसी कानपुर में थानों में खबर जाती है, वहाँ के जो एसएसपी होते हैं, एसएचओ होते हैं, आला अफ़सर होते हैं, उस घटनास्थल पर जाँच पड़ताल करने के लिए पहुँच जाते हैं। जैसे ही मीडियाकर्मी वाले उसे जाँच पड़ताल पेशकश करते हैं, पूछते हैं, जो पुलिस होते हैं, वह कह रहे हैं मैं इस घटना की संज्ञान में लेते हुए मैं इसकी जाँच पड़ताल कर रहा हूँ, जो मामला होगा उसका निष्पक्ष जाँच किया जाएगा। दोस्तों उस लड़के की क्या मजबूरी थी जो इस रईस छात्रों ने उसे जो है इस कदर मजबूर कर दिया, इस कदर मारा-पीटा, क्या समस्याएँ थी इसका जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका राय ज़रूर लिखिएगा। जो है ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएँ आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।